अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। आजकल पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री में, जिस कंट्री की बात करें, अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, फ्रांस क्या, इजिप्ट क्या, इटली क्या और पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह पे कोरोना ही कोरोना है। और सबसे मेरे ख्याल में सदी का शायद ये वो वर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। और इस बारे में अब बहुत सारी मिथ्स आई हुई हैं कि क्या चीज़ यूज़ की जाए तो कोरोना ख़त्म हो सकता है और क्या चीज़ ना यूज़ की जाए, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग बग़ैर मास्क के और सब चीज़ें कर रहे हैं और बाहर आना जाना उनका लगा हुआ है। इस मामले में हमारे साथ आज डॉक्टर अलीना हमारे साथ मौजूद हैं ऑन स्काइप, और अब हम उनसे कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जो कि लोगों को नहीं पता उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं कोरोना के साथ, हॉस्पिटल्स में क्या रुझान है और इन सब चीज़ों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कोरोना ऐसा इट्स अ वायरस जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं एंड राइट नाउ इट्स टेकन द एंटायर वर्ल्ड एंड नॉट ओनली पाकिस्तान बाय स्टॉर्म। और आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट आई कुड बी ऑफ सम सर्विस कि मैं किसी न किसी तरह इंफॉर्मेशन अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो थैंक यू। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान में क्या बाकी कंट्रीज से ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है या फिर क्योरिंग रेट ज़्यादा है, क्या है? आप क्योंकि फर्स्ट लाइन पे हैं तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएंगी ज़रा। हाँ जी, देखिए द थिंग इज़ कि पाकिस्तान में ट्रांसमिशन रेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक राइट नाउ टुडे व्हिच इज़ द 7th ऑफ जून जो केसेज़ हैं ओवरऑल पाकिस्तान में दैट इज़ 1 लाख प्लस एंड रिपोर्टेडली एवरी 15 मिनट्स देयर इज़ 1 डेथ फ्रॉम कोविड-19। ठीक है? व्हिच इज़ लाइक अ लॉट। ये बहुत ज़्यादा मतलब जो डेथ है पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। अब बेसिकली ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी आप यू हैव टू टेक दैट इंटू अकाउंट एज़ वेल। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, पाकिस्तान की भी आप पॉपुलेशन देखिए, इंडिया की देखिए, हमारी एशियन कंट्रीज़ की ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों में अवेयरनेस कम है, ट्रांसमिशन ज़्यादा है, सो नेचुरली डेथ्स भी ज़्यादा हैं। अब ये चीज़ है कि पाकिस्तान में डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं या वो आप इसको ना कोई आप कंपैरिज़न विद अदर कंट्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री के अंदर ना ऐज जो लेवल है और जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं दैट इज़ डिफरेंट। तो जिस तरह पर कैपिटा डेथ्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ना उसको कैटेगराइज़ करते हैं। बट आजकल अभी पाकिस्तान में ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा जा रही है। यस। अच्छा, तो कोरोना है क्या आपकी नज़र में? इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आम लोगों के लिए? ओके, मैं आम लोगों के लिए और मतलब सादा ज़ुबान में या फिर लेमैन टर्म्स में कोरोना एक या फिर जो नोवेल बैक्टीरियो कोरोना वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और ये हाथ लगाने से यानी टच के थ्रू या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू अगर कोई खाँसी या ज़ुकाम कर रहा है, उसके ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होता है, ठीक है? और ये वायरस एक ऐसा वायरस है कि साँस की दुश्वारी यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं, उस तरह के अंदर बहुत ज़्यादा ये मैनिफेस्ट करता है जैसे कि आप कॉफ़, सोर थ्रोट, फ्लू, फ़ीवर ये बॉडी एक सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है? और इसी जी, तरह के जी। सिम्पटम्स दूसरे बंदे को जिसको आप ट्रांसमिट करते हो उसको भी होते हैं। तो सिंपल ये डेफ़िनिशन आप कह लें कि वायरस ही है एक इस तरह का। अच्छा, कहा यह जा रहा है पाकिस्तान में कि जैसे ये चाइना में इसके जो स्ट्रेन्स मौजूद थे वो फिर पूरी दुनिया में डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं और पाकिस्तान में आके इसने अपनी जो शेप है वो चेंज कर ली है। यहाँ पे ये किसी और स्ट्रेन्स में शो कर रहा है। इज़ इट ट्रू? येस, एक्चुअली ये जो वायरस इटसेल्फ जब ये डिस्कवर भी हुआ था ना वुहान चाइना में, ठीक है? या जी। फिर जिस तरह वॉशिंगटन में इसका पहला केस जनवरी 20 इस साल 2020 में आया था। तब भी इसका जो स्ट्रेन था ये जो पहले आपको पता होगा एक एपिडेमिक आई थी सार्स वाली। वो सार्स बिल्कुल। कोविड 1 वायरस था, ये सार्स कोविड 2 वायरस है, अगर आप इसका रिसर्च करें मेडिकल टर्म्स में। तो इसकी वैसे जी, भी जी। जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है बाकी वायरसेस से क्योंकि ये एक ज़ूनोटिक वायरस है, यानी ये एनिमल से आया है, जिस तरह उन्होंने बैट्स वाली वो जी, चीज़ जी। काफ़ी हद तक सही है। अब बाकी वायरसेस में ये होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन वो वायरस जब रेप्लिकेट करता है या फिर एक जब बंदे से दूसरे पे जाता है, तो वो ट्रांसम्यूट भी करता है। तो ये वाला वायरस ऐसे है कि इसके अंदर वो ट्रांसम्यूट करने या चेंज होने वाली एबिलिटी बाकी वायरसेस से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है और यही वजह है कि इसकी वैक्सीन या कोई क्योर अभी हम लोग को डिफ़िकल्टी हो रही है। क्योंकि हर दफ़ा इसके स्ट्रेन्स थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान में काफ़ी
पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को पता है कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं इनकी अभी तक कोई क्योर, कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन लोग फिर भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वगैरह वैसे ही जो डॉक्टर्स हैं विदाउट अ कॉज आप वैसे ही प्रिस्क्राइब करना इज़ वेरी रॉन्ग, मैल प्रैक्टिस मैं कहूँगी। तो जो लोग आया कि एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फिर कोई और इस तरह की मतलब थेरेप्यूटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आ गया, एज़ोमैक्स, आजकल एज़िथ्रोमाइसिन पॉपुलर हुई है, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक आप गूगल कर लें, इंटरनेट पे आ जाएँ, अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इस चीज़ का डिस्कवर नहीं हुआ। तो जो लोग सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, आई वुड एडवाइस देम सिंसियरली, आई वुड डिसsuade देम कि जी ये बिल्कुल आप रिफ्रेन करें इस चीज़ से, ये बिल्कुल किसी ने कोई आपको ना ये डायरेक्शन डॉक्टर्स की तरफ से हम लोग नहीं देंगे। क्या आप ये करें? अच्छा। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन जो है, ये जो कोविड-19 है, इसका आपकी इम्यूनिटी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उनको ये बहुत कम अफेक्ट करता है और ना होने के बराबर है, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है तो उनको ये बहुत एग्रेसिवली अफेक्ट कर रहा है। तो इज़ इट ट्रू कि हम अपनी इम्यूनिटी जो है उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि कोई मेडिसिन तो है नहीं? जी, जी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी डिज़ीज़ है, नॉट जस्ट नोवेल कोरोना वायरस बट एनी डिज़ीज़, वो एक बंदे को ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है अगर उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी, उसका इम्यून सिस्टम डाउन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। स्पेशली मैं बताऊँगी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, डायबिटिक्स है, कोई हार्ट डिज़ीज़ है, कोई लंग डिज़ीज़ है, लिवर डिज़ीज़ या फिर इवन किडनीज़। इनके ये कोमॉर्बिडिटीज़ जिसको हम अपनी मेडिसिन की ज़ुबान में कहते हैं, इनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। और डेफ़िनिटली आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपनी डाइट बेहतर करें, अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करें। और इसके अलावा आई वुड से कि इवन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी टैबलेट्स या फिर सिरबेक्स सी। मतलब 1-2 आप टैबलेट्स इस्तेमाल करें तो उसमें कोई आपका डाउन मतलब ग्रेड या उसका डाउनफॉल नहीं है। वो आई वुड से कि येस, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डेफ़िनिटली वर्क करे बंदा। पिछले दिनों लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी HCQ 200 mg के एक टैबलेट आती है। तो आप उसको रेफ़र करती हैं कि क्या लोगों को सेल्फ़ मेडिकेशन में लेनी चाहिए या फिर अगर नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ एचसीक्यू का सबसे बड़ी बात है कि एचसीक्यू अगर आप किसी हार्ट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो खुदा ना ख़ास्ता उसको एरिथमिया या एक ऐसा हार्ट एपिसोड होता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है? और एचसीयू के ड्रग जी, जी। इंटरैक्शंस यानी ऑलरेडी अगर इंसान कोई ड्रग्स ले रहा है, जिस तरह ये हाइपरटेंसिव डायबिटिक्स रूटीन लेते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करके ये कंडीशन वर्सन कर सकती है, बेहतर नहीं। तो एचसीक्यू तो वैसे भी एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर्स उसको आम ज़ुबान में या फिर आप रूटीन में प्रिस्क्राइब करने से बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सोच के प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे पहले एक पूरे टेस्ट्स होते हैं, क्योंकि उसके वैसे साइड इफ़ेक्ट बहुत आता है। वैसे भी ये एंटी मलेरियल मेडिसिन कंसीडर की जाती है, तो इसका इसमें कोविड-19 में तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ जी, एंटी मलेरियल है, मतलब एक्चुअली द थिंग इज़ कि हर ड्रग जैसे वो डिस्कवर हुआ था, तो दिस वाज़ डिस्कवर्ड प्राइमरीली एज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग। लेकिन अगर आप जी, रूमेटोलॉजी जी। में इसका यूज़ देखें, तो इट्स एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन रूमेटोलॉजी एज़ वेल। जल्द की डिज़ीज़ेज़ डर्मेटोलॉजी में भी होता है। अब लोगों का ये है कि एचसीक्यू एक्चुअली सेल्स पे एक्ट करके इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम करता है। तो लोगों को लगता है कि जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है लंग्स की और इस तरह, तो किसी ने मतलब आई थिंक दैट्स हाउ इट मस्ट हैव स्टार्टेड कि किसी ने कहा होगा कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी करता है, इसके इफेक्ट हैं पोटेंट, तो इट माइट बी हेल्पफुल इन दिस नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन एज़ वेल। बट कोई आप देखिए ट्रायल्स भी इस बात पे हो चुके हैं, बाय द वे, स्टडीज़ भी हुई हैं और वो उन्होंने भी यही कंक्लूड किया है कि दिस ड्रग शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, तो अच्छा, आप ये भी मैं कहूँगी व्यूअर्स को कि वो भी बेशक गूगल करके देख लें मेरी बात अगर वो करना चाहें। बिल्कुल गूगल भी करें और इसको बाकी सीनियर डॉक्टर से भी आप इसका मशवरा करें। वैसे भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की हदायत बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी देखी जा रही है कि आजकल एक हर्ब है सना मक्खी के नाम से, तो उसको लोग बड़ा यूज़ कर रहे हैं कि कोरोना उससे क्योर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना उससे क्योर हो जाएगा। फिर एक और मिथ आई कि आप प्याज खाएं, प्याज से कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब इस तरह की डेली रूटीन में बहुत सारी मिथ्स आ रही हैं। आप के पास भी ऑब्वियसली जो बैकवर्ड एरिया से पेशेंट्स आते होंगे वो कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूर बताते होंगे कि मैंने फ़लाँ चीज़ खाई, फ़लाँ चीज़ खाई। तो ये बताएं कि क्या सना मक्खी वाकई में कोरोना को क्योर कर रही है या फिर प्याज जो है वो कोरोना को क्योर कर रहे हैं?
अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कोरोना को अभी तक कोई भी चीज़ क्योर नहीं कर रही, यकीन मानें। जी जी ट्रीटमेंट जी उसका जी है ही। अब ये है कि जो लोग सना मक्खी एक है कि सना मक्खी थोड़ा होम्योपैथिक या हर्बल रेमेडीज़ में आता है, तो मैं बिकॉज़ मैं एलोपैथिक मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल ही कॉन्डेसेंडिंग तरीके से बिल्कुल उसको नहीं कहना चाहती कि जो उसका फ़ायदा नहीं है। डेफ़िनिटली सना मक्खी का ये है कि इट्स अ नेचुरल लैक्सेटिव और मतलब अहादीस वग़ैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। तो क्योर नहीं करता लेकिन इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करने में कर देता है बिकॉज़ आप देखिए कोई भी चीज़ लैक्सेटिव होती है, आपके जिस्म से वो जो गंदा मादा या टॉक्सिक मटीरियल है वो एक्सक्रीट कराती है, जिसकी वज़ह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन सना मक्खी का कहवा भी अगर आपने पीना कोई उसमें आई वुड से कि कोई देयर इज़ नो हार्म टू इट। बट ये है कि उसका कहवा भी लोग हफ्ता-हफ्ता ना पिएँ, 3 दिन पिएँ बिकॉज़ वो लैक्सेटिव इफ़ेक्ट जब आएँगे ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और इसके अलावा डेफ़िनिटली आपने कहा कि हमारे पास बैकवर्ड एरिया से भी लोग आते हैं, तो वो कलौंजी या फिर कलौंजी चबाएँ या फिर ऑलिव ऑयल अपनी मतलब नॉस्ट्रिल्स में करें रब। तो आई वुड से कि ठीक है, ये एज़ लॉन्ग एज़ किसी चीज़ का हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, जिस तरह एचसीक्यू का है, तो लोग उनको करने दें। वाक़ई मतलब क्योर तो नहीं लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट करने में इसका कुछ न कुछ हद तक रोल हो सकता है बिकॉज़ एनी नेचुरल और हर्बल रेमेडी इज़ वेरी नेचुरल, उसके अंदर कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स वग़ैरह तो है नहीं, तो बॉडी के लिए वैसे लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है। क्योर नहीं है लेकिन। अब इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए क्या क्या फूड हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मीट प्रोटीन हम क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी के लिए नहीं, कुछ फ़ैट गेन हो जाता है। तो लॉकडाउन भी है, लोग बाहर नहीं आ जा रहे, वॉक नहीं कर रहे, मुश्किल से वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये बताएं कि घर रह के सिंपली आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए मेरी सबसे बड़ी बात है कि लोग बाकी मतलब पीपल आर गेनिंग वेट लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप हम लोगों की डाइट स्पेशली जिस तरह आप भी पंजाबी हैं और पंजाबीज़ में या फिर इवन अगर पूरे पाकिस्तान में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में नेचुरली हम ऑयल का बहुत इस्तेमाल करते हैं मक्खन, घी, पनीर, मलाई इनके बगैर हमारा जी जी, गुज़ारा नहीं। तो बिल्कुल ये नहीं वाली है। चीज़ें थी हाँ जी, तो आई थिंक एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन कंटेंट होता है लीन मीट्स में। जैसे कि आप चिकन आई वुड से चिकन अवॉइड करें, मटन बहुत हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसके अंदर फैट कंटेंट भी कम है, मटन इस्तेमाल करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स ऑल वेजिटेबल्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है वो यूज़ करें। एंड इन एडिशन टू दिस फ्रूट्स या फिर जिस तरह मतलब वेजिटेबल्स जिस तरह क्यूकम्बर्स हैं, टोमेटोज़ हैं, फ्रेश खाएँ, सैलड्स बनाएँ। और एक्सरसाइज़ वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते तो चलिए घर में आप कार्डियो वगैरह कर सकते हैं या फिर जिनके ट्रेडमिल है, तो वो करें। तो वेट आपका बिल्कुल गेन नहीं होता अगर इंसान एक बैलेंस तरीके से चले, तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी वेट गेन नहीं करेंगे और जितनी नेचुरल डाइट हो सकती है आप उतनी करें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन केस अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो उससे कैसे ख़ुद भी महफूज रह सकता है, अपने लिए क्या करे, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले और कैसे अपनी फैमिली को उससे महफूज रखें। देखिए, अगर गॉड फ़ॉरबिड किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो ये है कि उनको अपना एक टेस्ट प्रॉपर पीसीआर जो होता है, वो करवाना चाहिए। क्योंकि जी पीसीआर टेस्ट जो है, ये पूरी दुनिया में रिकमेंडेड है कि वो सिर्फ़ डायग्नोस्टिक है। इसके अलावा कोई और टेस्ट ना करवाएँ। करवाना भी है तो किसी अच्छी लैब से करवाएँ और मसलन शौकत खानम या चुगताई से, मैं वो रिकमेंड करूँगी एज़ अ डॉक्टर। जी जी दूसरी बात ये है कि अगर उनका पॉज़िटिव गॉड फ़ॉरबिड आ जाता है, तो उसके साथ डॉक्टर्स एक लिस्ट ऑफ टेस्ट्स आपको देते हैं, जिससे आपको डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन का पता चलता है। अब वो होता है कि एक आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, चेस्ट एक्स-रे होता है, ये वाले जी आपके जी मेन टेस्ट। इसके अलावा आप अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएँ और 3 है एलडीएच, सीआरपी, ईएसआर और फेरिटिन। ये आप लेवल्स करवाएँ एवरी 72 आवर्स यानी 2 टू 3 डेज़ में, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये करवाएँ, अगर ये नॉर्मल आते हैं तो फिर है एवरी अल्टरनेट डे सीबीसी पे आप ज़रूर नज़र रखें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं घर में अगर आप आइसोलेशन कर रहे हैं, 2 चीज़ें आपने एक आपने थर्मामीटर और दूसरी है पल्स ऑक्सीमीटर। आप घर में जो अफ़ेक्टेड पर्सन है, उनका कंप्लीटली कमरा बंद होगा। कोशिश करें कि कोई प्लास्टिक से वग़ैरह आप कोई चादर वग़ैरह या मिनिमल जितनी वो भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उतनी यूज़ करें क्योंकि ये वायरस सरफेसेज़ पे भी रहता है। फोमाइट्स हम लोग इसको यूज़ जी जी करते हैं जी टावल सर्फेसेज़ पे। अब उनको आइसोलेट करने के बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट वैसे आप बिल्कुल हाथ इवन ग्लव्स पहन के भी नहीं बल्कि एक कोशिश करें कि एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिस तरह डॉक्टर्स ने व्हाइट कलर की पहनी होती है, अगर वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्या, तो वो पहन के उनको खाना वगैरह दें। और लेकिन ठीक है। पेशेंट को आपने ये गाइड करना है कि वो अपने टेम्परेचर
को मॉनिटर करता रहे, और वो जो सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन लेवल्स, एक पोर्टेबल जी जी पल्स ऑक्स होता है 2-3 हज़ार का बाजार से मिल जाता है, क्योंकि जी जी सैचुरेशन लेवल एक इंसान, नॉर्मल इंसान के 90% से बिलो नहीं ड्रॉप करने चाहिए। अगर जी वो जी जी 90% से ड्रॉप करते हैं तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके बिल्कुल अलावा ठीक हो ये गया। है कि इसके अलावा ये है कि लोग समझते हैं कि 14 दिन में ये ठीक हो जाएँगे, बिल्कुल हशाश-बशाश हो जाएँगे। टेस्ट नॉर्मल होने में कम से कम 22 से 23 दिन लग सकते हैं। 22 से 23 दिन बाद वो जी दोबारा टेस्ट करवाएँ, जब नेगेटिव होगा तो उसके बाद चलें वो थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल रूटीन की तरफ रिज़्यूम करना शुरू कर दें। लेकिन मेरा यही है कि आपको स्ट्रिक्ट जो आइसोलेशन प्रोटोकॉल है वो फ़ॉलो करें, और ये जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें करें, और टेस्ट वग़ैरह, और वो ये है कि आप एक कंसल्टेंट या जनरल फ़िज़िशियन जो है, मैं भी जिस तरह आजकल मैं और बाकी डॉक्टर्स भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस हम लोग कर रहे हैं, कि पेशेंट्स कोई भी हमसे पूछते हैं तो हम जी जी ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आएँ, जी जी फ़ोन के थ्रू ही आप करते हैं। तो वो एक आजकल तो फ़ोन के ज़रिए आप पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियोज़ मुझे भी मिलती रहती हैं। तो इसके ज़रिए किसी फ़िज़िशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि जी आपको भी थोड़े सुकून हो, सैटिस्फैक्शन हो, और आपके जो मरीज़ है वो भी ईज़ में रहे। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर लीना हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ी अच्छी इन्होंने जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स और कैसे अपने घर में रह के अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है और कैसे अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना है, बहुत अच्छी गाइडेंस इन्होंने प्रोवाइड की। इन द एंड मैम आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? हाँ जी, द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आई होप वो लोग मुझे देख भी रहे हों, वो लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस इज़ अ मिथ, और ये हम लोगों ने खुद कॉन्जर अप की है, डॉक्टर्स ने बनाई है, और गवर्नमेंट ने भी बनाई है ताकि लोगों को डरा के हम लोग रख सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यकीन करें। आज भी मेरे कॉलीग होते थे जिन्ना हॉस्पिटल में, हमारे एक सर्जन थे पीजीआर, पिछले 2-3 दिन पहले उनको इंट्यूबेट किया गया और आज उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओहो, डॉक्टर नहीं सलमान और नहीं। हाँ जी, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि उनकी रिसाइट फ़ातिहा, और बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग नर्सेज़, इंक्लूडिंग जो आपाज़ या ओटीएज़ होते हैं, अफ़ेक्ट हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स अफ़ेक्ट हो रहे हैं, जी हमारा जी स्टाफ़ अफ़ेक्ट हो रहा है, और आपको पता नहीं है कि ये वायरस अगर आपको हो जाता है, तो एक हेल्दी पर्सन को भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो जितना मर्ज़ी आप इसको मतलब समझ लें कि इट्स अ मिथ, इट्स वेरी रियल। आई वुड से सोशल डिस्टेंसिंग अडॉप्ट करें, घर से कम बाहर निकलें, और स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड-पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो खुदाया अपने लिए नहीं बट उनके लिए जस्ट बी वेरी केयरफुल और स्टे वेरी, वेरी सेफ एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, आपका आपने वक्त दिया, और सो नाइस ऑफ यू मैम। व्यूवर्स के ऊपर अब डिपेंड करता है कि अब वो क्या चाहते हैं अपने साथ। आपके लिए बस यही है कि आप घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टे होम, स्टे सेफ़, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, और घर में स्प्रे करते रहें, ताकि इतना ज़्यादा भी स्प्रे ना करें कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन आपको वैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए किसी चीज़ की वजह से, किसी स्प्रे की वजह से। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और ये सोच के इस नीयत से प्रोटेक्ट करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप बाकियों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मैम। अल्लाह हाफिज़।